कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 15 सितंबर, श्राद्ध पक्ष की नवमी है और सोमवार का दिन है। इस दिन विशेष रूप से शिव जी की कुछ आराधना इस प्रकार से बताने वाली हूँ जिसको करने से आपको बहुत लाभ होने वाला है। दूसरी चीज़ है कि मात्र नवमी है इस दिन। जैसे कि अगर श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो अगर आपको नवमी तिथि का, या जैसे कि आपके घर में जितनी लेडीज़ हैं जो पधार चुकी हैं उनकी आपको तिथि नहीं मालूम है, तो बहुत से लोग होते हैं घर में, बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हमें सबकी तिथि सारी चीज़ें हमें पता ही हों। तो कभी कभी क्या होता है कि हम सोच में पड़ जाते हैं, अब इनकी तिथि हमें मालूम नहीं है तो हम श्राद्ध कैसे करेंगे, तर्पण कैसे करेंगे, पिंडदान कैसे करें। तो कुछ नहीं करना है। जो ये मातृ नवमी की तिथि होती है ये विशेष रूप से स्त्रियों के लिए होती है। तो अगर आपको किसी की तिथि नहीं पता है और ये मातृ नवमी पड़ रही है, तो इस दिन आप जो है अमुक नाम अमुक गोत्र बोलते हुए, जैसे कि आपको किसी का नाम भी नहीं मालूम है, घर में बहुत से लोग होते हैं, नई बहुएं आती जाती हैं, तो पीछे के लोगों का बहुत से लोगों को नहीं पता होता। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप बस एक ये करिए कि हमारे ख़ानदान में जितनी भी स्त्रियां हैं या जो भी लोग थी उन सभी को हम सत नमन करते हैं और उन सभी का श्राद्ध करते हैं। इस तरह से करके आप जो है श्राद्ध और तर्पण कर सकती हैं। तो मातृ नवमी जो तिथि होती है ये विशेष रूप से स्त्रियों के लिए होती है। इसमें विशेष रूप से हम तर्पण और श्राद्ध जो है वो महिलाओं के नाम से करते हैं। अगर मान लीजिए विशेष रूप से ये चीज़ हो गई मातृ नवमी की। अब विशेष रूप से बात करते हैं कि जो लोग श्राद्ध और तर्पण नहीं करते हैं पूरे एक महीने, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें शिव जी की आराधना कैसे करनी है मातृ नवमी के दिन। तो शिव जी के मंदिर में जाके कुछ उपाय बताने वाली हूँ जो कि गुरु जी ने, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है। और विशेष रूप से जो चीज़ें बताने वाली हूँ ये श्राद्ध और तर्पण से भी बहुत ऊपर उठ के हैं। अगर मान लीजिए कि हम श्राद्ध नहीं करते, हम तर्पण नहीं करते हैं, हम पिंडदान नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ये वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। इसको करने से आपको बहुत लाभ होता है। श्राद्ध और तर्पण से ज़्यादा फल जो है आपको ये वाले उपाय से मिल जाता है। करना क्या है, तो शिव जी के मंदिर में ये उपाय करना। अच्छा, जो लोग जितिया का व्रत है वो सभी लोगों को जितिया की हार्दिक शुभकामनाएं। और विशेष रूप से बहुत से लोगों का कमेंट था कि नवमी कितने बजे लग जाएगी और हमें पारण कब करना है। तो नवमी तिथि जो है वो अभी भोर में आपकी 3:54 पर नवमी तिथि लग जाएगी। तो विशेष रूप से आपको क्या करना है कि 3:54 के बाद से आप पारण कर सकते हैं। लेकिन पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:30 बजे का है। तो पारण आप सुबह 6:30 बजे तक कीजिएगा, क्योंकि पानी पीने का जो मुहूर्त मिल रहा है वो यही मिल रहा है। अब साथ ही हम बात करते हैं अपने उपाय की। तो सोमवार का दिन है, भोलेनाथ का दिन है और बाबा जो कि मोक्ष के प्रदाता कहे जाते हैं, तो विशेष रूप से हमें इस उपाय से अपने मोक्ष का इंतज़ाम कर लेना चाहिए। क्या करना है, सोमवार की नवमी है और विशेष रूप से शिव जी का दिन पड़ रहा है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है। तांबे का 1 लोटा लीजिएगा, लोटे के अंदर जल भर करके उसमें सफ़ेद पुष्प आप डाल लीजिएगा। आपको सफ़ेद पुष्प अलग से भी लेना है, लेकिन एक आप लोटे में डाल लीजिएगा। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले शिव जी को जल चढ़ाना है पुष्प वाला। अब जल कैसे चढ़ाएंगे, स्वधा का नाम लेते हुए, स्वधा का उपाय करते हुए। विशेष रूप से जो श्राद्ध का पक्ष होता है इसमें स्वधा का बड़ा महत्व होता है। जो लोग श्राद्ध के जो 16 दिन होते हैं इसमें जो लोग स्वधा का मंत्र का जप करते हैं या स्वधा का नाम लेते हुए जल चढ़ाते हैं उनको बहुत लाभ होता है और विशेष रूप से उन सभी लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और शिव जी की विशेष कृपा भी उनके ऊपर बनी रहती है। तो ये तो बात हुई इसकी। अब आपको करना क्या है, 1 लोटा जल लेना है, लोटे में सफ़ेद पुष्प डालना है और सबसे पहले स्वधा का नाम लेते हुए स्वधा स्वधा बोलते हुए आपको जल समर्पित करना है। फिर आपको शुद्ध जल से स्नान कराना है बाबा को और उसके बाद से आपको विशेष रूप से उपाय करना है। जो करने वाला उपाय है विशेष रूप से क्या है, सबसे पहला उपाय है शमी पत्र का उपाय। शमी पत्र का उपाय, शमी का जो पत्र होता है ये बहुत लाभपूर्ण होता है हमारे जीवन के लिए। दूसरी चीज़ है, जो लोग शमी पत्र
में हल्का सा चंदन लगा करके और शिव जी को स्वधा का मंत्र जप करते हुए चढ़ाते हैं, वो हमेशा हर कार्य में प्रगति करते हैं। तो ज़रूर करें। एक शमी पत्र आप लें और उसमें खूब अच्छे से चंदन लगाएं, जो अष्टगंध चंदन होता है वो वाला लगा के शिव जी पे स्वधा का नाम बोलते हुए चढ़ा दीजिएगा। जिधर आपने चंदन लगाया है वो शिव जी के ऊपर रहेगा। ये बहुत लाभपूर्ण होता है। साथ ही बेलपत्र तो शिव जी को वैसे भी प्रिय है। अगर आप एक बेलपत्र चढ़ाते हुए अपनी कामना कहते हैं तो बाबा बहुत जल्दी सुनते हैं। तो कल के दिन सोमवार के दिन आपको क्या करना है, जो बेलपत्र है वो आपको चढ़ाना है माता पार्वती के हस्तकमल वाले स्थान पर। वहाँ पर चढ़ाने के लिए आपको लाल चंदन लगाना है बेलपत्र पर, और माँ गौरी का नाम लेते हुए आपको वो बेलपत्र माँ हस्तकमल पे माँ पार्वती के स्थान पर, जो माँ पार्वती का हस्तकमल का स्थान है वहाँ पर आपको चढ़ाना है। इससे आपको बहुत जल्दी आपकी कामनाओं की सिद्धि होती है और पितरों को बहुत जल्दी ये मिल जाता है। अगर जैसे कि पहले ही बताया कि मातृनवमी है, तो स्त्रियों की जो तिथि होती है उसमें माँ को, आपकी माँ को या कोई ऐसा आपके यहाँ है जो आपकी जो फीमेल होती हैं उनकी अगर कोई तिथि है या नहीं भी है तो आपने अगर उनके नाम से उसको चढ़ाया तो बहुत जल्दी उनको मोक्ष मिल जाता है और इसका लाभ आपको बहुत जल्दी मिलता है। कमल का फूल, नवमी के दिन जो लोग कमल का फूल चढ़ाते हैं माँ अशोक सुंदरी को, वहाँ पर माँ अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वहाँ पर जो लोग जो है कमल चढ़ाते हैं उनको बहुत जल्दी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और साथ ही पितृदोष समाप्त हो जाता है। बहुत ही कारगर उपाय है, लेकिन इसको ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। कमल ना मिले तो कमल गट्टा चढ़ाइएगा, लेकिन ज़रूर चढ़ाइएगा, बहुत जल्दी आपको इसका लाभ मिलेगा और बहुत जल्दी मिलता भी है। साथ ही 2 दीपक का उपाय, सफ़ेद पुष्प आपको लेने ही लेने हैं, वो शिव जी को और कार्तिकेय जी को आपको फूल सफ़ेद पुष्प समर्पित करना है। और साथ ही 2 दीपक देशी घी के बनाइएगा फूल बाती का। जब हमारी कामना होती है तो हमेशा जो है दीपक वो फूल बाती का होना चाहिए। तो आपको फूल बाती का दीपक बनाना है। दीपक बना करके आपको शिव जी के सामने दोनों दीपक रखना है और अपनी उनसे कामना कहनी है कि जितने लोग भी हैं नहीं हैं पधार गए हैं उन सभी लोगों का हम आपके द्वारा श्राद्ध और तर्पण कर रहे हैं। ऐसा भाव रख करके आप करते हैं तो आपको इसका लाभ ज़रूर मिलता है और बहुत जल्दी कामना पूरी भी हो जाती है। तो ज़रूर करिएगा। ये सारे उपाय करने से बहुत बहुत लाभ होता है और जीवन में बहुत सारी तरक्की भी आती है। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।